दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक से क्रिएटर्स निराश और परेशान हो सकते हैं। हम जानते हैं कि क्रिएटर्स अक्सर जानबूझकर नियम नहीं तोड़ते और बस बेहतरीन कंटेंट बनाना जारी रखना चाहते हैं। इसलिए हमने विकल्प बनाए हैं ताकि आप हमारे दिशा निर्देशों के बारे में जानें और उल्लंघन पर मिलने वाली चेतावनियों से जुड़ी समस्या को हल कर सकें। आइए इन विकल्पों के बारे में जानें, साथ ही ये भी जानें कि आप और आपके चैनल के लिए इनके क्या मायने हैं। सबसे पहले कम्युनिटी दिशा निर्देशों के बारे में क्विक रिमाइंडर। YouTube कम्युनिटी दिशा निर्देश बताते हैं कि YouTube पर कैसे कंटेंट की अनुमति है और कैसे कंटेंट की नहीं है। कई तरह के कम्युनिटी दिशा निर्देश हैं, जैसे झूठी पहचान, बच्चों की सुरक्षा और उत्पीड़न से जुड़ी नीति वगैरह। ये नीतियां YouTube पर हर तरह के कंटेंट पर लागू होती हैं और हमारी कम्युनिटी की सुरक्षा में मदद करती हैं। आइए जानें कि YouTube के कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर क्या होगा और उल्लंघन होने पर आपके पास कौन से विकल्प होते हैं। हमने सुरक्षा से लैस सिस्टम डिजाइन किया है जो पक्का करता है कि क्रिएटर्स के पास गलतियों से सीखने के लिए कई मौके हों और जुर्माने के डर के बिना वो कंटेंट को लेकर ज्यादा बेहतर फैसले ले पाएं। हमारे किसी कम्युनिटी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर पहले चेतावनी दी जाएगी। चेतावनी की सूचना मिलने पर यह देखा जा सकता है कि आपसे किस नीति का उल्लंघन हुआ है और आगे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। आपके पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प, नीति से जुड़ी ट्रेनिंग ली जा सकती है। इसके 90 दिनों के बाद चेतावनी की समय सीमा खत्म हो जाएगी, बशर्ते इन 90 दिनों में उसी नीति का उल्लंघन फिर से न किया जाए। दूसरा विकल्प, अगर आपको लगता है कि चेतावनी गलती से दी गई है तो अपील करें। तीसरा विकल्प, कोई भी कदम ना उठाएं और चेतावनी को हमेशा के लिए चैनल पर रहने दें। ये विकल्प अपने हिसाब से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के साथ साथ अपील भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर अपील अस्वीकार हो जाती है तब भी ट्रेनिंग ली जा सकती है। जिन मामलों में आप अपील ना करें या अपील अस्वीकार हो जाए, वहां हम क्रिएटर से ट्रेनिंग लेने की पुरजोर सिफारिश करते हैं, क्योंकि इसके और भी फायदे हैं। इससे चैनल से मौजूदा चेतावनी को हटाने में मदद मिलती है। हालांकि कम्युनिटी दिशा निर्देशों के किसी और नियम का उल्लंघन करने पर अतिरिक्त चेतावनी भी मिलती है। इससे आने वाले समय में खाते से जुड़ी पाबंदियों को जाना जा सकेगा और उनसे बचा जा सकेगा। आइए एक उदाहरण के जरिए समझें। मान लीजिए कि आपने पहली बार हमारे किसी कम्युनिटी दिशा निर्देश का उल्लंघन किया। ऐसे में आपको चेतावनी दी जाएगी और 3 विकल्प दिए जाएंगे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगर 90 दिनों के अंदर आपसे किसी कम्युनिटी दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं होता है तो चेतावनी की समय सीमा खत्म हो जाएगी और चैनल अच्छी स्थिति में आ जाएगा। ट्रेनिंग पूरी करने पर 90 दिनों के भीतर अगर कम्युनिटी दिशा निर्देशों की दूसरी नीति का उल्लंघन मिलता है तो आपको एक और चेतावनी दी जाएगी और आपको उस नीति के लिए नई ट्रेनिंग पूरी करने का मौका दिया जाएगा। ट्रेनिंग ना लेने और कोई कदम ना उठाने पर किसी भी नीति के उल्लंघन पर कम्युनिटी दिशा निर्देश की स्ट्राइक मिलेगी। ध्यान दें कि चेतावनी के बाद 90 दिनों के भीतर उसी नीति का उल्लंघन करने पर कम्युनिटी दिशा निर्देशों की स्ट्राइक मिलेगी, भले ही ट्रेनिंग पूरी हो गई हो। ध्यान दें, अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया लेकिन बाद में आपका मन बदल गया है तो आपके पास अपील करने या ट्रेनिंग पूरी करने का विकल्प हमेशा रहेगा। आइए देखें कि कम्युनिटी दिशा निर्देश की स्ट्राइक मिलने पर क्या होता है। पहली स्ट्राइक के बाद अपलोड, स्ट्रीम करने पर पाबंदी लग जाएगी या स्ट्राइक को रिव्यू करने के 1 हफ्ते तक चैनल पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। 1 हफ्ते के बाद हम अपने आप खास अधिकारों को बहाल करते हैं, लेकिन स्ट्राइक 90 दिनों तक चैनल पर रहती है। अगर उन 90 दिनों में पहले की तरह ही दूसरी स्ट्राइक मिलती है तो 2 हफ्ते तक आपके पास कंटेंट पोस्ट करने की सुविधा नहीं रहेगी। अगर 2 हफ्ते के बाद कोई और समस्या नहीं आती है तो हम अपने आप सभी खास अधिकार बहाल कर देंगे। कोई भी स्ट्राइक उसे जारी करने के 90 दिनों से पहले नहीं खत्म होगी। स्ट्राइक की 90 दिनों की अवधि में ही 3 स्ट्राइक मिलने पर चैनल को YouTube से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। हम समझते हैं कि गलतियां होती हैं और कई क्रिएटर्स जानबूझकर हमारी नीति का उल्लंघन नहीं करते। उम्मीद है कि इस सिस्टम से क्रिएटर्स हमारे कम्युनिटी दिशा निर्देशों के बारे में ज्यादा जान पाएंगे और आगे चलकर उन्हें उल्लंघन से बचने और हमारी YouTube कम्युनिटी को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। कम्युनिटी दिशा निर्देशों और उनके लागू होने की ज्यादा जानकारी के लिए ब्यौरे में दिए लिंक देखें।